नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कारण मैं बताने वाला हूँ, पाप कर्म के बारे में। भगवान बुद्ध जी बताए हैं क्या? एक सुंदर बात बताएं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मधुआ मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। इसका अर्थ है, इस दुनिया में व्यक्ति पाप कर्म को करता है मध के समान। जैसे मध खाने में मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार इस दुनिया में लोग पाप कर्म करते हैं मध के समान। क्योंकि पाप कर्म करते समय अच्छा लगता है। हत्या करते समय, चोरी करते समय, गलत काम करते समय आदि, नशा करते समय अच्छा लगता है, मध के समान लगता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं उसका फल कैसा होता है। यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। लेकिन जब उस पाप का फल मिलना शुरू होता है, तब वो व्यक्ति आंसू बहाते बहाते दुख भोगता है। एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ इसको समझने के लिए। भगवान बुद्ध जी के समय एक आदमी था, सूअर मारता था हमेशा। उसका जॉब भी वही था, प्रतिदिन सूअर मारता था। सूअर मार के रोज काटता था, काट के मांस को बेचता था और खुद भी खाता था। तो 55 सालों तक वही काम किया वो, 50 या 55 सालों तक। इस प्रकार से वो पाप करते करते, अभी वो पाप कैसे करता है, मद के समान, बड़ा ही अच्छा लगता था उसको। इस प्रकार करके अभी अंत समय आया। अंत समय आने के बाद एक बार भंतेजी लोग भोजन के लिए जाते समय उसका घर से सूअर मारने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। भंतेजी लोग सोचे कि अरे क्या हो रहा है, लगातार सूअर मारने का आवाज़ आ रहा है। तो भंतेजी लोग भोजन करके भगवान के पास गए। भगवान बुद्ध जी के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध जी को बोले कि भगवान, लगता है वो सूअर मारने वाला आदमी लगातार सूअर मार रहा है, लगता है जरूर कुछ पार्टी होगा इधर उधर में। तो भगवान बुद्ध जी बोलते, नहीं भिक्षुओं, पार्टी नहीं, वो जो जीवन भर पाप कर्म किया है अभी उसको फल इसी जन्म में उसको मिल रहा है। वो आदमी ही चिल्ला रहा है, उसी का आवाज़ अभी सूअर के जैसा सुनाई दे रहा है। उसका पाप का फल अभी मिलना शुरू हो गया है। अभी वो छटपटा रहा है अपने घर में, मदद करने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद वो नरक में जन्म लेता है। तो देखिए, वो आदमी पाप कर्म किया मध के समान जीवन भर। वो आदमी भगवान बुद्ध जी का जहाँ आश्रम था उसी के पीछे रहता था, बगल में ही था। सत्पुरुषों का संगति किया, सत्पुरुषों का संगति नहीं, सत्पुरुष बगल में ही थे, कभी भी संगति नहीं किया, कभी भी वो पुण्य नहीं किया। उत्तम ज्ञान की बात बताने वाले लोग भरे हुए थे उस समय, श्रमण मुनि लोग, कभी वो ज्ञान नहीं सुना। आज भी कितने सारे लोग हैं, सत्पुरुष लोग हैं इस दुनिया में, ज्ञान की बात सुनाई देता है, लेकिन वे लोग अपने पाप कर्म को करते रहते हैं मध के समान। लेकिन जब वो फल देना शुरू होता है तो बहुत दुख भोगना पड़ता है, जैसे उस आदमी को दुख भोगना पड़ा। इसलिए आप लोग भी इस बात से समझ जाइए, पाप कर्म करते समय अच्छा लगता है, करते समय मज़ा आता है, करते समय आनंद आता है, करते समय खुशी आता है। लेकिन जब फल मिलना शुरू होता है तो बहुत दुख भोगना पड़ता है, आंसू बहाते हुए। इसलिए आप लोग ये जो पाप कर्म जो है मध के समान नहीं, उसे समझिए विष के समान। विष के समान समझ करके उसे दूर करिए। क्योंकि विष, भगवान बुद्ध जी बताते हैं उदाहरण में कि पाप कर्म मध जैसा तो लगता है, लेकिन असली में वो विष के जैसा है। उसी पाप कर्म को करने के बाद स्वयं को ही दुख मिलता है। इसलिए आप लोग इस पाप कर्म को दूर से ही दूर करिए, विष को दूर करना जैसा। और एक चीज़ को अपनाइए, अच्छे कर्म को, पुण्य कर्म को। क्योंकि वो करेंगे तो आप लोगों को इस जन्म में कभी कभी दुख मिल सकता है, पहले का किया हुआ पाप कर्म का फल भोगने के कारण। लेकिन अभी जो करेंगे उससे आप लोगों का भविष्य सुखदायी हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, और आप लोगों को सुखी से जीवन बिता सकता है, उसका फल मिलने लगेगा। तो इसलिए आप लोग को इस छोटी सी ज्ञान की बात से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को हमेशा पाप को दूर करके सत्कर्म को करने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।